बिला तखीर तमहीद मैं खिताब रिशान शहर गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए आलम नबील फ़ज़ल जलील आलम नुक्तादान वाइज़ होशलहान हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब अशफ़ाक़ अहमद मुजद्दी साहब अपने मवाइद हसना से हमारे कुल्ब अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुजूर बाबा जी झुकी वाली सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा मआकुम ऐनमा कुन्तुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बआवाज़ बुलंद मिलकर मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए कराम ज़विल मज्द वल एहतशाम, बरदरान इस्लाम, यारान तरीक़त, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीनो सामईन किराम, आज का ये प्रोग्राम उर्स पाक के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, जिसकी निगरानी इंतहाई मोहतरम साहिबज़ादा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीक़ नक्शबंदी कादरी दामत बरकातहुमुल आलिया फरमा रहे हैं। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं कोई तफसीली गुफ्तगू आपके सामने पेश कर सकूं। चंद एक ज़रूरी बातें, चूँकि उर्स पाक की महफ़िल है, अहलुल्लाह की बारगाह में हम हाज़िर हैं। माह शाबान गुज़र रहा है और माह रमज़ान तशरीफ़ ला रहा है, और जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है, सूरह हदीद की आयत मुबारक का एक हिस्सा है। हुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम, वो ज़ात तुम्हारे साथ ही है, तुम जहाँ कहीं भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुन्तुम, तुम जहाँ कहीं भी हो, वो अपने बंदों से फरमा रहा है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। कुरान पाक की आयत हमने बारहा मरतबा सुनी, ज़बान ज़द आम भी है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शारग से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान बयान करते हुए फरमा रहा है कि मेरा मामला ये है कि मैं इंसान की शारग से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हूँ। अब इस बात का इल्म होना और बात है,
और इसको महसूस करना, ये तसव्वुर करना कि वो हमारे साथ है, ये और बात है। हदीस जिब्रील में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को जवाब दिया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजूर इरशाद फरमाइए कि एहसान क्या है? आपने फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया कि उसे देख रहा है। अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया उसको देख रहा है। ये तसव्वुर होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। और अगर तुझे ये तसव्वुर हासिल नहीं, ये कैफियत तेरी नहीं बन सकती, तो जिसकी बारगाह में सजदा रेज हो रहा है, जिसकी बारगाह में खड़ा है, जिसकी बारगाह में क़याम कर रहा है, सजूद कर रहा है, रुकू कर रहा है, अगर तेरी ये कैफियत नहीं बनती, ये तसव्वुर पुख्ता नहीं होता कि तू उसे देख रहा है, तो ये तसव्वुर तो जरूर होना चाहिए कि वो तुझे देख रहा है, वो तुझे देख रहा है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा, बड़ा नाम था आपका, बड़ी शान थी, बड़ा मुकाम था आपका, तो पूछा कि हातिम तुम नमाज कैसे अदा करते हो? तो जवाब दिया, जब नमाज का वक्त होता है लोग एक वुजू करते हैं, मैं दो वुजू करता हूं। एक जाहिर का वुजू करता हूं और एक बातिन का वुजू करता हूं। और जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो अपने सामने, अपनी आंखों के सामने खाना काबा को देख रहा होता और अपने अब्रुओं के सामने मकाम इब्राहीम को देख रहा होता। ये कैफियत होती है मेरी। अपने दाएं तरफ जन्नत को देख रहा होता हूं, बाएं तरफ जहन्नम को देख रहा होता हूं, और मैं खड़ा कहां हूं? पुल सरात पे, पुल सरात पे खड़ा हूं, और पीछे मैं समझ रहा होता हूं कि पीछे मेरे मौत खड़ी है। और जब नमाज अदा करता हूं तो यह तसव्वुर करता हूं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। यह तसव्वुर करके मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता हूं, तकबीर कहते हुए उसकी बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। सवाल करने वाले ने पूछा, ए हातिम, इस कैफियत में, इस कैफियत के साथ कितनी मुद्दत हो गई है कि तुम नमाज अदा कर रहे हो? तो जवाबन फरमाया, 30 साल हो गए हैं, हर नमाज इसी कैफियत और तसव्वुर के साथ अदा करता हूं। 30 साल हो गए, इसी कैफियत और तसव्वुर के साथ मैं नमाज पढ़ता हूं। अब फिर हदीस मुबारका की तरफ आइए। सवाल यह है कि एहसान क्या है? फरमाया, एहसान यह है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि जैसे उसे देख रहा है। और अगर यह कैफियत हासिल नहीं, यह तसव्वुर पुख्ता नहीं, तो फिर यह तसव्वुर जरूर होना चाहिए कि तेरा रब तुझे देख रहा है। हजूर से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि अफजल ईमान क्या है, अफजल ईमान कौन सा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अफजल ईमान यह है कि तू जान ले कि तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है, तेरा रब तुझे देख रहा है। हाज़रीन मोहतरम, ये तो मेरा और आपका मामला है। बंदगी कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, क़याम कैसे करना है, रब की बारगाह में हाजिर कैसे होना है, ये तो मेरा और आपका मामला है।
ये तो आमतुन्नास का मामला है। लेकिन उस रब की बारगाह में महबूब का क्या मुकाम है, महबूब अल्लाह के महबूब का क्या मुकाम है। वो जो महबूब ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि नमाज के वक्त बंदगी करते हुए किसी भी आलम में तेरा तसव्वुर यह होना चाहिए कि तेरा रब तुझे देख रहा है या तू अपने रब को देख रहा है। और जब महबूब की बारी आती है तो महबूब का मुकाम यह है, मर्तबा यह है कि हम और आपका मामला यह है कि जब इबादत करें तो यह तसव्वुर करें। और महबूब का मामला यह है कि हर वक्त रब महबूब को देख रहा होता है, महबूब अपने रब को देख रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाते हैं, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका इन्नका बिआयुनिना। ए महबूब, आप तो हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहते हैं, हमारी आंखें आपको ही देखती रहती हैं, निगाहे कुदरत हर वक्त आप पे ही टिकी रहती है। और महबूब का क्या मामला है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक वाक़या को तफसीलन बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना पाक पहुंचे तो पहला किबला जो मुसलमानों का है वो बैतुल मुक़द्दस है। आप उस तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते थे। यहूदियों ने ताना दिया कि जब दीन अपना है, कुरान अपना है, तो किबला भी अपना होना चाहिए, ये तो हमारा किबला है। अब तफसील में नहीं जाता, इशारा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जब ये ताना दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया कि ये लोग मुझे ताना दे रहे हैं तो क्या ही अच्छा हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खाना काबा को किबला बना दे, बैतुल हराम को किबला बना दे, मस्जिद हराम को किबला बना दे। अब ये तांग लगी हुई है, दिल में आरजू है, शौक है, जुस्तजू है। नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में भी यही ख्याल है, उधर नमाज अदा हो रही है, उधर दिल में आरजू है। इस आरजू, इस शौक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन नमाज की हालत में अपने चेहरा अक़दस को ऊपर उठाते हैं, आसमानों की तरफ उठाते हैं, ऊपर देखते हैं कि कोई हुक्म नाज़िल हो, कोई वही आ जाए, तहवील किबला का हुक्म आ जाए, किबले की तब्दीली हो जाए। फिर अपने निगाहों को झुका लेते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। फिर जब आरजू जोश पकड़ती है फिर अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं। यह मुस्तफ़ा की नमाज है, यह हुजूर की नमाज है। कभी सजदे की जगह निगाहें हैं, जब शौक और जुस्तजू जोश पकड़ती है फिर आसमान की तरफ देखते हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा ना अपने महबूब को, महबूब रब को देख रहा है, रब महबूब को देख रहा है। महबूब का देखना तो हुजूर ने बता दिया, हदीस में आया कि हुजूर बार बार चेहरे अनवर को आसमानों की तरफ देख रहे थे, ऊपर करके, आसमान की तरफ करके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद गवाही दी इस बात की, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब, आप अपना चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उठाकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऐ महबूब, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। किबला बदलना है ना, आप चेहरा बदलिए, हम किबला बदला देंगे। हमें तो किबले की हाजत कोई नहीं। कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, मशरक भी अल्लाह का है, मगरब भी अल्लाह का है। फअैनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। जिधर भी निगाहें उठाओगे, जिधर भी देखोगे, अल्लाह के जलवों को पाओगे। तुमने तो जिधर भी देखना है, जिधर भी, मशरक मगरब शमाल जनूब, ये तो रब का ही है। अब बात किबले की है। महबूब, जिधर किबला आप फेर देंगे हम उसी को किबला बना देंगे। ये महबूब का आलम, ये महबूब की कैफियत है, ये आपका तसव्वुर है। उम्मती को ये तालीम दी कि तुम्हारी बंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा कि अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। क्यों? यहां बंदा रब को देख रहा होता है या रब बंदे को देख रहा होता है। हाज़रीन मोहतरम, जब इंसान के अंदर यह तसव्वुर पुख्ता हो जाए कि उसका रब उसे देख रहा है, तो दो
हलावतें उसे नसीब होती हैं। एक तो ये कि उसका हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो जाता है, उसकी रज़ा के लिए होता है। वो जो अमल करता है वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब फरमा दीजिए, इन्हें बता दीजिए, इनके सामने अपनी कैफियत रख दीजिए, अपना हाल रख दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो बंदे का हर अमल खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के लिए होता है, उसकी रज़ा के लिए होता है। और दूसरा, जब उसे का ये तसव्वुर पुख्ता हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो इंसान गुनाहों को छोड़ देता है, गुनाहों से बचना शुरू कर देता है, गुनाहों को छोड़ देता है कि उसे मालूम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हम अपने बड़ों की मौजूदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि जिससे हमारे बड़े नाराज हो जाएं। हमारे बुजुर्गों की बारगाह में, अपने उस्ताद की बारगाह में, अपने शेख की बारगाह में बाअदब होकर बैठते हैं, हाजिर होकर बैठते हैं, हुजूर के साथ बैठते हैं, डरते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जो तबे यार पे गरां गुजरे, कोशिश ये करते हैं। हाज़रीन मुहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक काफिर की छाती पे चढ़ गए, करीब था कि उसे कत्ल कर देते। उस बदबख्त ने आपके मुंह पर थूक दिया। उसको यह था कि आप और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और मुझे फौरन कत्ल कर डालेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना बड़ा हुआ हाथ, तलवार के साथ बड़ा हुआ था, आपने पीछे खींच लिया और सीने से उतर गए। वो बड़ा हैरान हुआ कि अजीब बात है, मैं काफिर भी हूं, गुस्ताखी भी कर दी है, इसके बावजूद बजाय इसके कि मौला अली फौरन उसे कत्ल कर देते, आप नीचे उतर आए। पूछा, ए अली आपने ऐसा क्यों किया? तो फरमाया, पहले मैं जो तेरे साथ लड़ रहा था वो अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहा था, उसकी रजा के लिए लड़ रहा था। अब चूंकि तूने गुस्ताखी की है, बेदबी की है, अब मेरा नफ्स भी इसमें शामिल हो गया है। और अली की तलवार अपने नफ्स के लिए कभी नहीं उठती, अली अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेता, इसलिए जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंगल से गुजर रहे हैं। देखा कि एक चरवाहा है, भूख लगी, उसे कहा कि भाई हमारे साथ खाना खा लो। उसने कहा, इन्नी साइमुन, मैंने तो रोजा रखा हुआ है। आप बड़े हैरान हुए कि जंगल है, चरवाहा है, और उसने यहां इस आलम में भी रोजा रखा हुआ है, चलो इसको थोड़ा आजमाते हैं, इसका ईमान कैसा है। आपने फरमाया कि एक बकरी हमें दे दो, हम उसे ज़िबा करते हैं और हम भी खा लेते हैं, तुम भी खा लेना। तो उसने कहा, ये बकरियां तो मेरे मालिक की हैं, ये बकरियां तो मेरे मालिक की हैं, मैं तो इनका निगरान हूं, चरवाहा हूं, मेरी ड्यूटी तो इतनी है इनकी निगरानी करनी, मुझे ये इख्तियार हासिल नहीं कि मैं बकरी आपको दे दूं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, एक बकरी हमने लेनी है, तुम हमसे पैसे ले लो, मालिक को ना बताना कौन सा मालिक यहां मौजूद है, और मालिक को क्या पता चलेगा, इतनी कसीर तादाद में बकरियां हैं, एक बकरी अगर कम भी हो जाएगी तो यहां तो मालिक मौजूद नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जो ही मैंने ये बात की तो उसने कहा, क्या हुआ, जो बकरियों का मालिक नहीं यहां नहीं है, मेरा रब जो मेरा हकीकी मालिक है वो तो मुझे देख रहा है ना, वो तो मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मैंने रश्क किया कि एक जंगल में ऐसा शख्स, और उसका ईमान कैसा है कि जंगल में है, कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसका ईमान ऐसा है
कि क्या हुआ यहाँ बकरियों का मालिक मौजूद नहीं, जो मालिक हकीकी है वो तो यहाँ मौजूद है ना, वो तो देख रहा है यहाँ। और एक वाकया हम पढ़ते रहते हैं, जो हमने किताबों में, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा, निसाब की किताबों में भी पढ़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं, रात का वक्त है, एक दरवाजे पे आप घर से गुजरे तो अंदर से आवाज आई। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को कहती है, बेटी आज जानवरों ने दूध थोड़ा दिया है, बकरियों ने दूध थोड़ा दिया है, इसमें पानी मिला लो तो पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। तो उसने कहा, बेटी ने कहा, अम्मा आप जानती हो कि अमीरुल मोमिनीन ने मिलावट करने से मना किया हुआ है। कहा, वो कौन से यहां मौजूद हैं, वो कौन सा यहां मौजूद हैं? तो उस बेटी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, अम्मा क्या हुआ जो अमीरुल मोमिनीन यहां मौजूद नहीं है, हमारा रब तो यहां मौजूद है ना, वो तो देख रहा है, उसे तो इल्म है, वो तो जानता है, वो तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उस घर पर निशान लगाया, सुबह अपनी बारगाह में तलब किया, तलब करके वो रात वाली जो बात थी बड़ी याद रखी आपने, वो इतनी पसंद आई कि आपने कहा, बूढ़ी अम्मा क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बेटी उमर के बेटे के निकाह में आ जाए, उमर के बेटे के निकाह में आ जाए, अमीरुल मोमिनीन के निकाह में आ जाए। फिर वही बेटी है कि जिसके बतन से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा खलीफा राशिद जन्म लेता है, उसी बेटी से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा खलीफा राशिद जन्म लेता है। हाज़रीन मुहतरम, वक्त मुख्तसर है, बात को मुकम्मल कर रहा हूं। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए, चंद दिन वहां रहे। आपने देखा कि सीना बड़ा मुनव्वर है, रोशन है, दिया जल रहा है, दिया मौजूद है। आपने तवज्जो दी और उन्हें खिलाफत अता कर दी, खिलाफत अता कर दी। जब खिलाफत अता की तो जो पहले से आए बैठे थे, काफी मुद्दत, काफी देर से आए बैठे थे, हम भी अपने पीर के आस्थाने पर आए हुए हैं, हमें यहां आना कैसे चाहिए, हमें अपने अमाल की, अपने दिल की निगरानी करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा हाल क्या है, हमारा मामला क्या है। दूसरे लोगों ने इतराज किया, हजरत हमें इतनी मुद्दत होगी खिदमत करते हुए, झाड़ू देते हुए, आस्थाने पे आए हुए, और आपने उस आदमी को खिलाफत दे दी जो अभी 2-4 दिन हुए हैं, चंद दिन हुए यहां आए, आपने उसे खिलाफत दे दी, उसे नवाज दिया। कहा अच्छा चलो तुमसे बात करते हैं। अगले दिन सबको बुलाया, उन्हें बुला के उन्हें कहा, एक एक मुर्गी लेकर आओ और एक एक छुरी लेकर आओ। वो सारे मुरीद हाज़िर खिदमत हुए, एक हाथ में छुरी पकड़ी, एक हाथ में मुर्गी पकड़ी। कहा जाओ ऐसी जगह पर मुर्गी को ज़िबा करना है जहां तुम्हें कोई देख ना रहा, जहां कोई देख ना रहा। सारे चले गए, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई आगे पीछे, दूर दराज, कोई दरख्त की ओट में, कोई दीवार की ओट में, कोई किसी ओट में, कोई टीले की ओट में, कोई पत्थर की ओट में जाकर मुर्गी ज़िबा करके अपने शेख की बारगाह में हाजिर हो गया। थोड़ी देर गुजरी कि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी हालत में, छुरी हाथ में पकड़ी है, जिंदा मुर्गी दूसरे हाथ में पकड़ी और आंखों से आंसू रुवा हैं, हाज़िर खिदमत हुए। कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हजूर आपने फरमाया था मुर्गी ज़िबा करके लानी है। मैं गया दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह, मैंने जगह तलाश की कि कोई ऐसी जगह मिल जाए कि मैं कोई, जहां मुझे कोई देख न रहा हो और मैं उस मुर्गी को ज़िबा कर दूं। मुझे कोई ऐसी जगह न मिली। मैं जहां भी गया मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। फरमाया देखा, यह है इसका ईमान, यह है इसकी कैफियत जिसकी वजह से मैंने इसे इस दौलत उज़्मा से नवाज दिया। आखिरी बात कर रहा हूं कि इंसान गुनाहों से बच जाता है। बादशाह अपनी मलका के पास बैठा हुआ है, कोई बात हो गई, अनबन हो गई। मलका के भी नाज नखरे होते हैं, बादशाह बादशाह होता है, उसको जोम होता है मैं बादशाह हूं। कोई बात हो गई, मियां बीवी थे, तो बादशाह ने जब बुलाया उन्हें पास, बात करते करते
तो मलका ने कहा, दूर हो जहन्नमी, जहन्नमी मुझसे दूर हो जा। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो इसे अपनी तौहीन महसूस किया। कहा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक हो जाए, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक हो जाए। अब दोनों बात तो कर बैठे, लेकिन परेशान हुए, शर्मिंदा हुए, ये माजरा क्या हुआ? अब कौन सनद दे कि बादशाह जन्नती है, जहन्नमी नहीं है, और कैसे ये मसला हल हो? फुकहा, वक्त के फुकहा वहां मौजूद हैं, हर कोई सोच रहा है, गौर कर रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रहा। ऐसे में कोई ऐसे फकीह भी थे जो अहलुल्लाह थे, जो अहले नजर थे। आए, बादशाह से मिले। बादशाह साहब सलामत, तन्हाई में वक्त चाहिए। कहा, दे देते हैं, आओ। क्या बात है? कहा, एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा गौर करके सोच के जवाब देना मुझे। कहा, पूछिए। कहा, कभी ऐसी कोई घड़ी आई हो, कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आप गुनाह की तरफ आपकी तबीयत माइल हो, और ऐन उस लम्हे जब आप गुनाह की तरफ आपकी तबीयत माइल हो तो आप पर अल्लाह का खौफ तारी हो जाए, अल्लाह का डर तारी हो जाए, खशियत तारी हो जाए, और अल्लाह के डर की वजह से आप गुनाह को छोड़ दें, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से। बादशाह ने कहा, हाँ, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मैं अपने कमरे में गया सोने के लिए तो देखा कि एक खूबरू लड़की वहां थी, मेरा बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। मैं जब अंदर गया तो जब देखा तो बड़ी हसीन दोशीज़ा थी। मेरा दिल उसकी तरफ माइल हुआ, मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आने लगा। मैंने उसको रोक लिया। जब रोका, उसको पकड़ लिया ऐन उस लम्हे, और मुझे पूरी ताकत थी, कुव्वत थी कि मैं उसके साथ वो गुनाह कर गुजरता। जब मैंने उस पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो उसने कहा, इत्तकिल्ला या मलिक, ए बादशाह, अल्लाह से डर, अल्लाह देख रहा है, उस मोहर को न तोड़ जो रब ने कायम कर रखी है, इस हराम काम से बच जा। इत्तकिल्ला मलिक, है बादशाह, अल्लाह से डर जा, खौफ रख, अल्लाह से खौफ कर। बादशाह कहते, जब उसने ये बात कही, मेरे जिस्म में जुरजुरी सी हुई, मेरा रुआ रुआ खड़ा हो गया, मैं अल्लाह के खौफ से डर गया, डरना शुरू हो गया। इतना खौफ मुझ पर अल्लाह का तारी हुआ, मैंने दरवाजा खोल दिया, कनीज को, उस दोशीज़ा को जाने दिया। मैं बादशाह था, अगर चाहता मैं उस पर कंट्रोल हासिल कर चुका था, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से मैंने उसे जाने दिया है, छोड़ दिया, मैं गुनाह से बाज रहा। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपको मुबारक हो, आपके दरमियान कोई तलाक नहीं हुई, आप वैसे ही मियाँ बीवी रह सकते हैं जैसे पहले थे। दूसरे फकीह मोतरिज हुए, एतराज करने लगे, आप कौन होते हैं कि जिन्होंने बादशाह को जन्नती का सर्टिफिकेट दे दिया है? कहा, मैं कौन होता हूं उसको जन्नती का सर्टिफिकेट देने वाला, ये तो रब ने उसे सर्टिफिकेट दिया है। कहा, वो कैसे? फरमाया, कुरान पढ़ो, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। सुन लो कि जो अपने रब से डर गया, अपने रब का खौफ खा गया, अपने रब के हुजूर तकवा पेश किया, व नहा नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को गुनाह से रोक लिया, फइन्नल जन्नता हियल मावा, अल्लाह ताला जन्नत उसका ठिकाना बना देते हैं, अल्लाह ताला जन्नत उसका ठिकाना बना देते हैं। तो मैंने तो कुरान से फतवा दिया है। तो हाज़रीन मोहतरम, आज की ये नशिस्त इस हवाले से बड़ी अहम है। फिर आने वाला जो अय्याम हैं, बड़े बरकत अय्याम हैं, अज़मत वाले दिन हैं, तो हमें चाहिए उनकी भी तैयारी करें। और वो ख़ास महीना इसीलिए आ रहा है कि हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में हर वक्त ये तसव्वुर रहे कि हमारा रब हमें देख रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी और मेरी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।